नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नवंबर 2022 के द बिग न्यूज की, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कामिकेज ड्रोन की। तो यह क्या है, इसकी क्या खासियत है, और यूक्रेन लगातार दावा कर रहा था कि रूस यूक्रेन के ऊपर कामिकेज ड्रोन से अटैक कर रहा है। अमेरिका ने भी दावा किया था। अंततः ईरान ने स्वीकार कर लिया है कि वह रूस को कामिकेज ड्रोन निर्यात किया था। तो दोस्तों, इसमें ढेर सारी बातें करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया ने भी 120 कामिकेज ड्रोन के लिए खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ईरान सेज इट सेंट ड्रोन टू रसिया बिफोर वॉर बिगन। मतलब ये कह रहा है, उसने स्वीकार किया कि वह ड्रोन तो दिया, लेकिन वह युद्ध के पहले से ही उसको निर्यात कर रहा है। लेकिन यूक्रेन का यही कहना है कि मॉस्को ने ईरान से करीब 2000 ड्रोन मंगवाए और उसमें से 400 ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ किया था। दोस्तों, ईरान निर्मित ड्रोन, इसका नाम है शहीद 136। यह एक लॉइटरिंग सिस्टम पर आधारित है और दोस्तों इसे रूस जेरेनियम 2 कहता है। दोस्तों, शहीद 136 आल्सो नोन एज सुसाइड ड्रोन और कामिकेज ड्रोन। दोस्तों, द नेम कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर सेकेंड era feared Japanese kamikaze pilot who conducted suicide attack by intentionally crashing their explosive filled aircraft into इनमी टारगेट। तो दोस्तों, यह नाम द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी कामिकेज पायलटों से आया, जिन्होंने जानबूझकर अपने विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर दुर्घटनाग्रस्त करके आत्मघाती हमले किए थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रूस सितंबर के मध्य से यूक्रेन संघर्ष में ईरानी निर्मित शहीद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। तो इट बिलीव रसिया हैज बीन यूजिंग द इरानियन मेड शहीद 136 ड्रोन इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सिंस मिड सितंबर। और दोस्तों, रसिया वाज फर्स्ट रिपोर्टेड टू हैव यूज्ड ए शहीद 136 ड्रोन ऑन 13th September, attacking target near Kupiansk, a city in the Kharkiv region in the east of the country. और दोस्तों, यूक्रेनियन हैव निकनेम्ड देम मोपेड्स। दोस्तों, यूक्रेनियन ने इन विमानों को मोपेड का उपनाम दिया है क्योंकि इनके इंजन तेज आवाज वाले शोर के लिए वे ओवरहेड उड़ते हैं। और दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो यूक्रेनियन किस प्रकार के ड्रोन का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेनियंस मेन मिलिट्री ड्रोन इज द तुर्किश मेड बायरेक्टर TB2. It is about the size of a small plane, has cameras on board and can be armed with laser guided bomb. दोस्तों, यूक्रेन मुख्य सैन्य ड्रोन तुर्की निर्मित बायरेक्टर TB2 है। यह एक छोटे आकार का विमान है, इसमें कैमरे लगे हैं और लेजर गाइडेड बम से यह लैस हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो शहीद 136 ड्रोन है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह अन्य ड्रोन की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले शहीद 136 ड्रोन कम आवाज करता है और अपने दुश्मनों पर अचूक प्रहार करता है। और इसका कॉस्ट देख सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। और दोस्तों, इसका देख सकते हैं लेंथ 3.5 मीटर है। दोस्तों, रूस इसे जेरेनियम 2 कहता है। तो दोस्तों, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कामिकेज ड्रोन। तो दोस्तों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच ब्लेड ड्रोन। इसे स्विच ब्लेड ड्रोन भी कहा जाता है क्योंकि इनके ब्लेड जैसे पंख लॉन्च होने पर बाहर की ओर निकलते हैं और यह छोटे मानव रहित विमान होते हैं। These are small unmanned aircraft that are packed with explosive, जो कि विस्फोटकों से भरे होते हैं। एंड इनका जो यूज होता है सीधे टैंक या सैनिकों के समूह पर किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के ड्रोन का उपयोग रूस, चीन, इजराइल, ईरान और टर्की अभी कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी खासियत की। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कामिकेज ड्रोन। तो इसमें देख सकते हैं कि यह लाइट वेट होता है। यह वारहेड सहित इसका भार लगभग 5.5 पाउंड होता है और यह लक्ष्य को हिट करने के लिए 7 मील तक
उड़ सकता है। दोस्तों इसमें ऐसे कैमरे होते हैं जो लक्ष्य को प्रभाव से कुछ सेकंड पहले ही दिखाते हैं और यह ड्रोन 63 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और ऑपरेटरों को ऑपरेशन के क्षेत्र के केंद्रीकृत दृश्य के लिए रियल टाइम वीडियो डाउनलिंक प्रदान भी करता है। यानी द ड्रोन क्रूज एट 63 माइल्स per hour and provide operator with real-time video downlink for a centralized view of the area of operations। और दोस्तों यह विस्फोटक का समायोजन भी करता है। इट कैन बी एडजस्ट ब्लास्ट रेडियस। दोस्तों यह ऑपरेटर को विस्फोट त्रिज्या को समायोजित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इट कैन किल द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल बट नॉट ए पैसेंजर। The weapon can be waved off up to 2 seconds before impact। दोस्तों यह विस्फोट से 2 सेकंड पहले हथियार से बच सकता है। तो यह इसकी विशेषताएं हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ कामिकेज ड्रोन के बारे में अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही 4 नवंबर को इंडियन आर्मी टू बाई 120 कामिकेज ड्रोन एरियल टारगेटिंग सिस्टम। So according to the official, loitering weapons and aerial targeting system are being purchased through a fast track process under the Buy Indian category. The official stated that around November 14 will see the release of the initial RFP or call for proposal for the purchase. Or there are also a couple of other new tender by the Indian military for unmanned air व्हीकल्स। तो दोस्तों भारतीय सेना के अधिकारियों ने 4 नवंबर 2022 को घोषणा की कि भारतीय सेना ने चीन के साथ सीमा के साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत करने के लिए 120 कामिकेज ड्रोन और 10 एरियल टारगेटिंग सिस्टम प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे क्या होगा कि सीमा सुरक्षा पर यह बहुत मदद करेगा। तो बाय इंडियन कैटेगरी के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए लॉटरिंग सिस्टम और एरियल टारगेटिंग सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल क्षेत्र के लिए भारत की अगर योजना की बात की जाए तो भारत पहले ही चीन से लगी सीमा यानी यहां पर आप देख सकते हैं तो चीन से लगी सीमा पर K9 वज्र टैग्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर पिनाका रॉकेट सिस्टम अल्ट्रा लाइट M777 हॉविट्जर आदि की खरीद पूरी कर चुका है। विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण यह खरीद काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। तो भारत होम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को 363 ड्रोन खरीदने के लिए 2 निविदाएं भी जारी की हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत की जो सीमा सुरक्षा क्षेत्र के लिए जो योजना है उसमें अब और एक महत्वपूर्ण जुड़ जाएगा कामिकेज ड्रोन और एरियल टारगेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से हम अपने पड़ोसियों से अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकेंगे। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है K9 वज्र होवित्जर यह गुजरात में मेक इन इंडिया के तहत किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और दोस्तों K9 वज्र होवित्जर की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इस तरह से आज का अंक यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।